आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ। इन तरह के डिफरेंट व्हीलचेयर्स के बारे में बताती हूँ जो कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्लाइट के लिए। सबसे पहले आती है WCHR, दैट मीन्स व्हील चेयर रैम्प। मतलब अगर किसी कस्टमर को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में प्रॉब्लम होती है, कोई एल्डरली लेडी या फिर जेंटलमैन है या फिर कोई भी ऐसा कस्टमर जिसको फ्रैक्चर हुआ है लेग में या फिर मेडिकली अनवेल कस्टमर है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हीलचेयर रैम्प के लिए। तो अगर आपका एयरपोर्ट बड़ा है तो आपको व्हीलचेयर दी जाएगी सो दैट यू कैन कवर द डिस्टेंस। बट अगर उसकी जगह आपको जरूरत है हेल्प की, क्योंकि आप सीढ़ियों से चढ़ और उतर नहीं सकते, तो उस केस में आपको रिक्वेस्ट करनी होती है व्हीलचेयर स्टेप्स। स्टेप मतलब कि आप डिस्टेंस तो कवर कर सकते हैं, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ने उतरने की बारी आती है तो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाई होती है, और एल्डरली कस्टमर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो उस केस में हम कस्टमर को देते हैं व्हीलचेयर स्टेप्स। के लिए एयरलाइन यूज करती है एलिवेटर्स का या फिर एरो रैम्प्स का, जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को लेके जाते हैं कैबिन तक। तो जो मैंने व्हीलचेयर स्टेप्स और रैम्प बताई, क्या वो कैबिन के अंदर भी जाती है? द आंसर इज नो। कैबिन के अंदर जाने के लिए होती है कैबिन व्हीलचेयर, जिसे हम कहते हैं WCHC। लास्ट अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर कैबिन, C। कैबिन व्हीलचेयर किन लोगों के लिए होती है? मेंटली चैलेंज्ड पीपल, पैरालिटिक पीपल, and in fact senior people with surgeries and other medical issues can opt out for cabin wheelchair as well। तो होता क्या है कि एयरपोर्ट पे आपको एक व्हीलचेयर दी जाएगी, वो व्हीलचेयर आपको एयरक्राफ्ट के डोर तक पहुंचाएगी, और हर एयरक्राफ्ट के अंदर होती है एक व्हीलचेयर कैबिन में यूज होने के लिए, जिसका साइज आयल के साइज के हिसाब से बनाया जाता है। तो फिर कैबिन को आपके लिए वो व्हीलचेयर लेके जाएंगे और उससे आपको अपनी सीट पे लेके जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कस्टमर हैं जिनको कैबिन के अंदर भी वॉक नहीं कर सकते, आपको लैबोरेटरी भी यूज करने के लिए व्हीलचेयर चाहिए, इन केसेस के अंदर आप कैबिन व्हीलचेयर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आप व्हीलचेयर कब रिक्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी स्पेशल सर्विसेज होती हैं एयरलाइन के लिए, वो सभी आपको रिक्वेस्ट करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग योर टिकट, इफ नॉट एटलीस्ट 48 आवर्स प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट। आपको या तो रिजर्वेशन कॉल करके, एयरलाइन के ऑफिस में कॉल करके, या फिर अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करके बुक करवानी होती है अपने लिए सर्विसेज। क्या इन सर्विसेज के लिए एयरलाइंस चार्ज करती हैं? सो यहाँ पे दिस थिंग कैन डिफर फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइंस इसके लिए चार्ज करती हैं और कुछ एयरलाइंस नहीं करती हैं। मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से व्हीलचेयर रैम्प और व्हीलचेयर स्टेप के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, बट कैबिन व्हीलचेयर के लिए डिफर कर सकते हैं। जब किसी भी इंसान को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा रिजर्वेशंस कॉल करके एयरलाइन के स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं क्या है उनका प्रोसीजर फॉर व्हीलचेयर्स। आपको बताती हूँ क्या होता है एयरपोर्ट का मतलब। आपने भी सुना होगा एयरपोर्ट वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट जाना है एंड व्हाट नॉट। तो एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रेमिसेस या फिर एरिया जहां पे हम फ्लाइट के डिपार्चर्स और अराइवल के प्रोसीजर्स के लिए डिजाइन करते हैं स्पेस को और कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं, जहाँ पे एयरलाइन के ऑफिसर्स होते हैं, बुकिंग के काउंटर्स होते हैं, और कई सर्विसेज जो आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए असिस्ट कर सके प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लाउंज फैसिलिटीज आती हैं, ड्यूटी फ्री आता है, डिपार्चर के लिए चेक इन काउंटर्स की फैसिलिटी आती है, इमिग्रेशन की फैसिलिटी आती है, कस्टम्स काउंटर, SHA एरिया, ड्यूटी फ्री एरिया एंड इनफैक्ट बोर्डिंग गेट्स। तो ये सभी चीजें जिस बिल्डिंग के अंदर आती हैं या जिस एरिया में फॉल करती हैं वो होता है आपका एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो तरीके के होते हैं। अगर आप दिल्ली के टर्मिनल 3 पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 8 एंट्री गेट्स हैं, जिसमें से गेट नंबर 1 जो है दैट इज ओनली फॉर इंक्वायरीज। तो अगर आपकी फ्लाइट किसी भी एयरलाइन की है और आप उनके इंक्वायरी काउंटर पे जाने चाहते हैं, तो कुछ एयरलाइंस अपने इंक्वायरी काउंटर को मैनेज करती हैं गेट नंबर 1 पे। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी एयरलाइन का काउंटर वहां पे है, तो आप जाके स्टाफ से बात कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर योर फ्लाइट। उसके बाद गेट नंबर 2 से लेके 5 तक गेट्स होते हैं यूज डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, और गेट नंबर 6 से लेके 8 तक गेट यूज होते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए। तो मैंने पीछे आपको एक वीडियो के अंदर याद हो तो बताया था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो एंट्री पॉइंट पे क्या डिफरेंस होता है, इमिग्रेशन के क्या डिफरेंस होता है, कस्टम्स, SHA एंड ड्यूटी फ्री, इन सभी चीजों के डिफरेंसेस मैंने पहले वाले एक डे में आपको बताए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वॉच अदर डेज ऑफ एविएशन कोर्सेज विच इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड फॉर यू। तो अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और आने वाली वीडियोस के अंदर आपके लिए और टर्मिनोलॉजीज और चीजें लेके आऊंगी सो दैट यू कैन एस योर इंटरव्यू इन एविएशन इंडस्ट्री। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।